जब बनी इसराइल में नफरत, हसद और मसाकिन जुल्म बढ़ने लगा तो अल्लाह ने अपने नबी ईसा मसीह को उनके मुंतखब किया। तो यूं अल्लाह के नबी ईसा मसीह बनी इसराइल के बड़े बड़े आलिमों और मुर्तबर लोगों से कहने लगे कि क्यों जुल्म करते हो, गरीबों का हक क्यों खाते हो। ऐ लोगों, हकीकी अल्लाह वो है जो सब इंसानों को बराबर के हुकूक देता है, जिसके नज़दीक अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं, काले रंग वाला और सफेद रंग वाला बराबर है। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और फिर अल्लाह के नबी अल्लाह की निशानियां जमीन पर जाहिर करने लगे। आपको मसाहिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मसीह का मतलब कसरत से जमीन पे अहद करने वाला या हाथ फिरने वाला। क्योंकि अल्लाह ने आपके हाथ में शिफा रखी थी, आप नबीना के आंखों पे हाथ फेरते थे, वो देखना शुरू कर देते थे। गोड़ के मरीज जिसे पूरी दुनिया नफरत करती थी, आपके मुबारक हाथ जब गोड़ के मरीज पर लगते थे तो वो अल्लाह के करम से वो सेहत आब हो जाते। आप मिट्टी के बने परिंदे जब फिजा में फेंकते थे, वो मिट्टी के परिंदे जिंदा होकर उड़ना शुरू हो जाते थे। और जब भी आप किसी मुर्दे पर हाथ रखते थे, वो अल्लाह के फजल करम से जिंदा होकर बोलने लगता था। बनी इसराइल के लोगों ने जब ये मौजज़ात देखे तो दिन ब दिन आपकी बातें सुनने लगे, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करने लगे। बस यही उस वक्त के जालिम बादशाहों और आलिमों को खाने लगा कि कहीं हमारी हुकूमत खत्म ना हो जाए। लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी समझकर अपना बादशाह ना बना दें, तो बस बनी इसराइल के बादशाह अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश में लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम से मुंतखब होकर फरमाने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ ताकि तुम आपस में मोहब्बत, प्यार और अमन के साथ जिंदगी बसर कर सको। कुछ लोग आप पर ईमान ले आए, कुछ आपके साथ रहना शुरू करने लगे, कुछ लोग वक्त के बादशाहों के साथ आपको शहीद करने की साजिश में उठ खड़े हुए। तारीख ने लिखा आपके साथ 12 हवारियां थे, लेकिन उनमें से भी कुछ का ईमान मुकम्मल ना था। उस बात का फायदा उठाते हुए बनी इसराइल के आलिमों और बादशाहों ने उन हवारियों को खरीदना चाहा। उनमें से एक जिसका नाम यहूदा था, उसने वक्त के बादशाह के सामने अपने आप को बेच दिया और ये कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईसा मसीह कहाँ है। और यूं यहूदा उन लोगों के लिए जासूसी करने लगा। उन दिनों अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी तवाफ़ुज़ बनाने के लिए बैतुल मुक़द्दस आए हुए थे। खाना खाने के बाद आप शहर से बाहर आते हैं और कशमनी नामी जगह पर रात गुजारने के लिए ठहरते हैं। अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से मुंतखब होते हैं। अल्लाह, मैं जानता हूँ यहाँ के बादशाह और उल्मा मुझसे नफरत करते हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ऐ मेरे खालिक, मेरी मदद फरमा और मुझे इनके शर से निजात दे। बस इतने में जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म के साथ नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, एह मरियम के बेटे, अल्लाह फरमाता है कि आज रात तुझे इस ज़मीन से आसमानों की तरफ उठाएंगे। तेरा रब तुझे इन लोगों के शर से बचाएगा और वो लोग जिन्होंने तेरी तालीमात को तस्लीम किया है, अल्लाह उन्हें मशरिक और काफिर लोगों पर फजीलत बख्शेगा और क़यामत के दिन अल्लाह ऐसी इख्तलाफात का फैसला करेगा। एह रूहुल्लाह, तेरी बुलंदी का वक्त आ पहुंचा है। बस अल्लाह ने एक अजीब मौजज़ा दिखाया। यहूदा का हुलिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हो गया और यूं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों की तरफ बुलंद कर दिया। बस जैसे ही गिरफ्तार करने को बादशाह के लोग वहां आए तो उस जासूस यहूदा को गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने उसकी छवि ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी थी। और यूं अल्लाह ने बनी इसराइल के सख्त दिलों पर मोहर लगा दी और वो फख्र से ये कहने लगे कि हमने मरियम के बेटे अल्लाह के नबी ईसा मसीह को कत्ल कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि हमने ईसा मसीह को सूली पे रखा है, बल्कि हकीकत तो ये थी कि वो उस मामले में गलत फहमी का शिकार थे। उनमें से कुछ लोग हैरत से यहूदा को देख रहे थे कि इसका चेहरा ईसा मसीह जैसा है, लेकिन ईसा मसीह की कोई भी खूबी उसमें नजर नहीं आ रही थी। वो बस अपने वहमो गुमान की पैरवी कर रहे थे। हकीकत तो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सही सलामत आसमानों की तरफ बुला दिया था और अपनी जगह इनायत फरमाई। और क़यामत से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको फिर से जाहिर करेगा और दुनिया के नज़दीक हक़ और बातिल को वाज़ेह कर देगा।
بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔